हाय दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज का चौथा सीरीज है दोस्तों। आप इसे भी सॉल्व करिए और बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। बाकी आपको यह 10 मिनट में करा दिया जाएगा। आपका यह रिवीजन ओनली रिवीजन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर हमको आयकर में छूट चाहिए या उससे मतलब मुक्ति चाहिए तो किसे लिखेंगे, आयकर विभाग को लिखेंगे, यानी आयकर अधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो यार अलावा दिया गया है, आपको बताना है कि यह व्यंजन के किसके अंतर्गत आता है। अंतस व्यंजन होता है यार अलावा। और लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जो लिप चिन्ह होती है जैसे कहा गघा आ ये सब वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन जानते हैं कि सा खा साहा, जिसे तालब, मूर्धन और दंती सा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि आपको बताना है कि स्वर संधि इनमें से कौन सा है। स्वर संधि कौन सी है आपको बताना है। वरण की, तपोभूमि की, दिगंबर की, सरोवर। आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 5 को हम छोड़ रहे हैं। आप यह कमेंट करके बताना है कि इनमें से स्वर संधि कौन सी है। अगर आप लोग नहीं कमेंट करेंगे तो हम कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ यानी अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी सरकार बन गई, यानी सरकार में कौन सा उपसर्ग है, यानी सर उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाह बहुत अच्छा किया, यानी हर्षबोधक है, इसमें हर्षबोधक। अगला क्वेश्चन, अमी, जो अमी होता है अमृत का पर्यायवाची होता है, तो उसी का तत्सम पूछा हुआ है अमृत, यही होगा इसका तत्सम। आखर, आखर यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। आखर का अक्षर होता है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। गेहूं का आप जानते हैं कि गोधूम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। 12 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। जो कलेक्टर है आप जानते हैं कि यह अंग्रेजी वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है। आप जानते हैं कि खटास, दया और बचपन, यह तीनों सभी समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप भी घर जाएंगे, इनमें से कौन सा वाक्य रेखांकित जो दिया गया है कौन सा वाक्य होगा। यह सर्वनाम है दोस्तों। जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग होता है वह सर्वनाम ही होता है। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण कौन है। क्रोधी यह विशेषण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16 देखिए, लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। लपक कर पकड़ लिया यानी क्रिया विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कटोरा भर दूध लिया। कटोरा और भर दूध लिया यानी भर क्या है, अव्यय है। हाँ, अव्यय पूछा ही है। कटोरा भर दूध लिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि भर एक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, दिया गया कौन सा शब्द विकृत नहीं होता यानी अलग नहीं होता है, यानी अव्यय। कमल शब्द कमल सरोवर में खिला है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है। जो रसाल होता है या आम का पर्यायवाची होता है। बाकी ये कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसको छोड़िए दोस्तों। आप में बड़ा आकर्षण है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। जो आकर्षण होता है
आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी। युग में शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? धन का धना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। भला चाहने वाला आपका हितैषी होगा, तो के लिए एक शब्द क्या होगा? हितैषी होगा दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। घर के भीतर यानी घर के भीतर कुआं है यानी संबंध बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुच्चय नहीं होगा क्योंकि समुच्चय दो शब्दों को जोड़ता है और या इसलिए ये शब्द दिया रहता है। और अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने विश्व कप नहीं जीता ने शब्द जो दिया गया है वह कौन सा कारक का है? कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को। मैं चलती थी। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन हम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है और पुस्तक पढ़नी है यानी कर्म, मतलब कर्ता और कर्म दोनों इसमें। ऑप्शन नंबर सी। अगरबत्ती की सुगंध। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई यानी थकावट जो थी वो दूर हो गई यानी सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द का चयन करें। दर्शन तो बहुवचन होता है, घरों में बहुवचन लिखा है, लताओं बहुवचन लिखा है, लेकिन नदी एक वचन में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आपको सही वाक्य का सही ही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। इसलिए शब्द दिया गया यानी संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों, ना कि मिश्र वाक्य। बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए। बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए यानी निषेध वो निषेधात्मक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। यहाँ जो अपने अपने दिया गया अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंग्रेजी में जो कामा दिया रहता है ऐसे वह अल्प विराम उसे हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? जो लाघव चिन्ह होता है, कोई शब्द लिखने के बाद हम ऐसे बिंदी टाइप लगा देते हैं। विपिन को समझाना बेकार है तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी है, इसका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। औंधी खोपड़ी क्या होगा? औंधी खोपड़ी। कमेंट आप लोग करिए इसमें क्या होगा? औंधी खोपड़ी, निपट या बेवकूफ या खोपड़ी उल्टी करना। क्योंकि फिर भी हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि औंधी खोपड़ी का मतलब होता है निपट मूर्ख। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है यह दिया गया। जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे कभी, यानी जो कवि होते हैं वो बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला। जो स्थिति सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? असूर्यम अस्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। उत्कंठा का समानार्थी क्या होता है? उत्सुकता होता है और अभिलाषा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38। एक पश्चिमी हिंदी वर्ग के बोली नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, इसे कौरवी बोली भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राह्मण से। और प्रेम पथिक किसकी रचना है? प्रेम पथिक या जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, आपको बताना है हिंदी में इंग्लिश का हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है। इंडिया हैज़ द ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर द सोलर एनर्जी।
इसमें होगा भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला आपको हिंदी दिया गया, इंग्लिश में ट्रांसफर करना है। जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, यानी जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द जीनोम मॉडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उसका उत्तर हम करा दे रहे हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं किस पर? विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। जो प्राचीन शिक्षण